सरफराज मंगलजई की कौमी धारे में शमूलियत, वजीर आजम की ISI की तारीफ। ट्वीट में लिखा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूं, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और उसकी क़यादत की। कागजात नामजदगी के बाद PTI रहनुमा सामने आ जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पार्टी टिकटों से मुताल्लिक अभी फैसले हो रहे हैं। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को तरजीह दी जाएगी। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका, 2 मुलाजमीन जख्मी। साकिब निसार का कहना है, घर में कोई चीज फेंकी गई, पुलिस तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रावलपिंडी, अटक और जेहलू में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 25 किलोमीटर और मरकज कर्दू गिलगित बल्तिस्तान था। मनसेहरा की बहू वजीर आला पंजाब होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीग का प्लान बता दिया। कहा, मरियम नवाज पंजाब में सूबाई और कौमी की नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीर मकाम को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला दी जाएगी। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। साइफर केस की इन कैमरा समाअत के हुक्म के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरखास्त की समाअत कल होगी। दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए, दरखास्त में इस्तदा। फवाद चौधरी का जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं, जेहलुम की दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। हिबा और फैसल मेरी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जेहलुम ता पिंड दादन खान कैरेज वे मंसूबे में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक स्पीकर असद कैसर सेंट्रल जेल मर्दान से रहा। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर सवाबी ने 3 MPO का हुक्म वापस ले लिया। असद कैसर को 9 मई वाकयात में पहले ही जमानत मिल चुकी है। रावलपिंडी पुलिस ने PTI के 7 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी के लिए ATC से रुजू कर लिया। पुलिस ने मतलूब रहनुमाओं की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, फर्रुख हबीब, हम्माद अजहर, वासिक कयूम और दीगर शामिल। पुलिस ने दरखास्त में कहा, मुल्जिमान 9 मई के दीगर मुकदमात में मतलूब है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल रुपोश हैं। सेहूनी टैंकों ने 7 अक्टूबर को अपने ही शहरियों पर हमले किए। इस्राएली जरीदे की तहकीकात ने खूनी ड्रामा बेनकाब कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्राएली टैंक बाहर के इलाके में घरों को निशाना बना रहे हैं। इस्राएल ने दावा किया था कि हमास ने इस्राएली शहरियों के घरों पर बमबारी की। अखबार के मुताबिक टैंकों के हमले में मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए, जिसका इल्जाम इस्राएल ने हमास पर लगाया। रिपोर्ट सामने आने के बाद नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। इस्राएल यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग में एक और वक्फे के लिए तैयार। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी आज मिस्र का दौरा करेंगे। CIA और मोसाद के सरबराह की कतरी वज़ीर आज़म से पोलैंड में मुलाकात। सीज फायर और कैदियों की रिहाई पर बात हुई। सलामती कौंसिल में गजा से मुताल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। रुकन ममालिक का करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तिलाफ। वोटिंग आज होगी। मलेशिया ने इसराइल की गजा में जारियत के रद्द-ए-अमल में इसराइली बहरी जहाजों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी आयद कर दी। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इस्लाम कोर्ट का दौरा। क्लासेस का मुआयना किया। तलबा से अंग्रेजी में बातचीत की। कोई बच्चा अंग्रेजी में बुनियादी सवालात के जवाब न दे सका। निगरां वज़ीर आला सिंध डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पर बरहम। कहा, कौम के मेमारों को खुद तबाह कर रही हैं तो तरक्की कैसे करेंगे।